तो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं आपको 12th फिजिक्स चैप्टर 11 को कंप्लीट करवा रहा हूं और इस पर बेटा जो अपने क्वेश्चन आज के होने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में नहीं है। ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार पूछा गया है, मैं इसके सन देख देख के लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे इतने सन है कि मैं लिख नहीं सकता। ये क्वेश्चन बार बार दोहराया जाता है, मतलब अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। कम से कम 2, 2, 4, 2, 6, 8 प्रकार से क्वेश्चन करके पूछा गया और आपके एग्जामिनर अभी भी मैंने पूरे सन नहीं लिख पाया इसके। अगर मैं यहाँ भी सन लिखूंगा और यहाँ भी सन लिखूंगा तो अभी लिख जाएंगे 12, 15, 15, 18, 16। इसे इतना सारा कुछ अभी लिखना है, मतलब ये हद से ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो इसी टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। चैप्टर कौन सा है? 11। चैप्टर का नाम अपने आपको क्लियर होना चाहिए। द्रव्य तरंगे वाला चैप्टर है अपना। चैप्टर का नाम है विकिरण तथा द्रव्य द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन क्या बोल देता है बेटा, बोल देता है डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक स्थापित कीजिए। ज्यादातर मोस्टली यही बोलता है। और कभी कभी क्वेश्चन बोल देता है कि द्रव्य तरंगे क्या होती हैं, और फिर इसके बाद बोल देता है डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक। और कभी कभी बोल देता है डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या है और डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक, मतलब ये जरूर ऐड करता है बाद में। तो सबसे पहले ये बता देता हूं डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक क्या होगा, इसके बाद बताता हूं आपको कि डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या है और द्रव्य तरंगे क्या है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो प्रत्येक फोटान होता है, क्या होता है, जो प्रत्येक फोटान होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से चलता है। और इसकी जो ऊर्जा होती है, प्रत्येक फोटान की ऊर्जा होती है एच न्यू। क्या होती है बेटा? प्रत्येक फोटान की ऊर्जा होती है एच न्यू। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्वांटम सिद्धांत के अनुसार से फोटान की ऊर्जा। सबसे पहली बात यहाँ पे नंबर फर्स्ट में लिखना है फोटान की ऊर्जा। मैंने तुम्हें कार्यफलन में भी पढ़ाया था कि E बराबर W बराबर क्या होता है एच न्यू, और W क्या होता है ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पे E बराबर भी एच न्यू होता है। इसको मान लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर आप आइंस्टीन के सिद्धांत पर जाएंगे, आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया था, आइंस्टीन का सापेक्षिक समीकरण, सापेक्षिकता का समीकरण। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि किसको किसको पता है आइंस्टीन का सापेक्षता का समीकरण। आइंस्टीन का सापेक्षिकता का समीकरण। तो देखिए सापेक्षिकता का समीकरण भी होता है E बराबर mc²। क्या होता है बेटा? E बराबर m इंटू c²। इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो हम लोग को क्या है, इतना पता होना चाहिए, जब डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की बात करेगा तो हम लोग को ये कंफर्म होना चाहिए बेटा कि डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य जो होती है वो अपनी क्या की होती है, फोटान से रिलेटेड है। और एक फोटान की जो प्रत्येक फोटान की ऊर्जा होती है वो एच न्यू होती है। और इसमें से याद रखना कि जो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य इसकी जो व्याख्या करी थी आइंस्टीन साहब का भी हाथ था इसमें। तो ये आइंस्टीन का हाथ था, तो पहली बात तो हमें आइंस्टीन का सापेक्षिक समीकरण लगाना होगा। अब बेटा आइंस्टीन का जब सापेक्षिक समीकरण लगाना होगा तो अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ई का जो सापेक्षिक आइंस्टीन का जो सापेक्षिक समीकरण सिद्धांत था वो ये था E बराबर m इंटू c²। तो अब देखिए मैथमेटिक्स का पहला रूल कहता है कि जब दोनों ये आपस में एक साइड के बीजीय पद बराबर हो समीकरण में तो दूसरे साइड के अपनी तरफ से बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से तो हो क्या जाएगा एच न्यू बराबर m इंटू c²। इतनी बात क्लियर? जिसको इतनी बात क्लियर तो कमेंट बॉक्स में फटाक से लिख दें। अब न्यू बराबर आप जानते हैं बेटा, न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, और फार्मूला होता है c बराबर लेमडा, जहाँ c है प्रकाश की चाल और लेमडा आपका क्या है तरंग दैर्घ्य, m यहाँ पे क्या है द्रव्यमान और c क्या है प्रकाश की चाल। तो इतनी बात क्लियर? तो यहाँ पे v क्या है बेटा? v है वेलोसिटी, वेलोसिटी या वेग, इंग्लिश में इसको कहते हैं वेलोसिटी। तो v बराबर हम रखेंगे c अपान लेमडा, तो ये हो जाएगा hc अपान लेमडा इक्वल टू m इंटू c²। अब देखिए बेटा इतना करने के बाद यहाँ से आपको कुछ कैंसिल हो रहा है तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे। अब हमसे पूछ क्या रहा था क्वेश्चन की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक स्थापित कीजिए, यानी लेमडा का मान हमें निकालना था। तो लेमडा का मान अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से देखो h ये है, इस लेमडा को यहाँ ले जाएंगे और m इंटू c को बटे में लाएंगे। देखिए बटे वाली संख्या मल्टीपल में चली जाती है और मल्टीपल वाली संख्या बटे में आ जाती है, तो h अपान m इंटू c हो जाएगा लेमडा इक्वल टू, तो ये निकल के आया h अपान
m इंटू सी लेमडा बराबर। ठीक है बेटा, तो इतनी बात आपके समझ में आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए फटाक से, ज़्यादा टाइम मत लगाइए कमेंट करने में, कमेंट तुरंत कीजिए ताकि आप सभी को मैं और भी आगे समझा सकूं। अब देखिए P बराबर आपने पढ़ा होगा m इंटू सी, P बराबर क्या पढ़ा होगा आपने बेटा, m इंटू सी। तो यहाँ पे आप इसके स्थान पर P भी रख सकते हो, P बराबर आप जानते हो m इंटू सी होता है, तो यहाँ पे रख सकते हो। तो लेमडा बराबर आपके पास आ जाएगा h अपान पी, लेमडा बराबर क्या आ जाएगा बेटा, h अपान पी। यही होता है डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के लिए व्यंजक, जहाँ P होता है फोटान का संवेग, P क्या होता है बेटा, फोटान का संवेग, फोटान का संवेग। देखिए कुछ नहीं है, एक लाइन का डेरिवेशन है। कितनी लाइन का बेटा, एक लाइन का डेरिवेशन है। और ये डेरिवेशन देख लीजिए कितने बार पूछा गया है, क्योंकि जब डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की बात क्वेश्चन कर देता है तो बच्चों को यही नहीं पता होता कि डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य में आएगा क्या क्या। तो सबसे पहली बात, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य फोटान से संबंधित है, और फोटान की जो प्रत्येक पृष्ठ की गतिज ऊर्जा होती है ई बराबर एच न्यू। और आइंस्टीन का जब हम आइंस्टीन का जब सापेक्षिकता का समीकरण देखते हैं, क्योंकि ये डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की जो स्थापना हुई थी जब, तो इसमें आइंस्टीन सर का भी हाथ था, इसलिए इस जो डेरिवेशन है इसमें अपना भी इन्होंने कुछ दिया होगा। तो यहाँ पे देखिए कुल मिला के आइंस्टीन का ही मामला है पूरा पूरा, ये भी आइंस्टीन की समीकरण है और ये भी आइंस्टीन की समीकरण है। बट बात ये है कि ये फोटान पर है और ये सापेक्षिकता पर है। इन्होंने दो प्रयोगों को लिया, कौन कौन से, फोटान प्रयोग से और सापेक्षिकता के प्रयोग से, दोनों प्रयोगों को एक किया और फिर एक समीकरण का निर्माण किया। तो इन्होंने कैसे निर्माण किया, देखिए ये पद बराबर हो गए, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। इसके बाद इनको ये आपस में बराबर है तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, सी से सी कट जाएगा, और पी बराबर होता है एम इंटू सी, तो इसके स्थान पर पी रख देंगे, ये निकल आएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन कह देता है डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या है, या फिर आपसे कह देता है द्रव्य तरंगे का है, क्या कौन सी तरंगे बेटा, द्रव्य तरंगे। तो सबसे पहली बात तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि चाहे द्रव्य तरंगे पूछे या फिर डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य पूछे, डी ब्रोगली तरंग पूछे, आपको क्वेश्चन वही लिखना है, दूसरा नहीं बदलना। ठीक है, डी ब्रोगली तरंग। अगर ये कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि द्रव्य तरंगे क्या है या फिर डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या है, तो आपको यही जवाब देना है जो जवाब यहाँ पे आपको मैं अब दे रहा हूँ। देखिए बेटा, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होती है, जब कोई कण होता है और उसे हम लोग द्रव में, सपोज करो मिट्टी का तेल इस पूरे बर्तन में भरा हुआ है, ये कोई बंद बर्तन है, इसमें पानी भरा है, क्या है, ये कोई बंद बर्तन है और इसमें पानी भरा है, और इसको हम हीट कर दें, क्या करते हैं बेटा, हीट कर दें, तो बर्तन पूरी तरह से बंद है और इसके अंदर जो मालिक्यूल होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या करेंगे, हीटिंग की वजह से वैसे भी एक तो चक्कर मारते रहते हैं, लेकिन अगर हीट कर दोगे तो स्पीड में चक्कर मारेंगे। तो जब ये स्पीड में चक्कर मारेंगे इनके मालिक्यूल, तो ये एक तरंग को दिखाएगा, किसको, एक तरंग प्रकृति को दिखाएगा। आपने देखा होगा कि तरंग होती है जो ऐसे ऐसे चलती है, कैसे कैसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है। इसी प्रकार ये भी कल क्या होंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा बेटा, तरंग सिद्धांत से संबंध हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो आप यही लिख देंगे कि जो गतिमान द्रव्य कणों से तरंग संबंधित होती है। सबसे पहली बात लिखेंगे कि जो गतिमान द्रव्य कण है, मतलब ये जो द्रव्य के अंदर कण होंगे वो कौन से कण होंगे, गतिमान, गति कर रहे हैं कोई कण द्रव के अंदर, तो वो कण कहलाएंगे गतिमान द्रव कण। ठीक है, ये कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे, तो यही आपको चीजें लिखनी है, गतिमान द्रव कणों, क्योंकि एक कण तो होगा नहीं, बहुत सारे कण होंगे, तो यहाँ पे आप लिख देंगे गतिमान द्रव कणों। अब ये कण करते क्या है, तो ये तरंग से संबंधित है, क्योंकि जब ये मॉलिक्यूल चलते हैं बंद पथ में भाई, तो ये किस प्रकार के दिखाते हैं, एक तरंग प्रकृति दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कणों, इसमें कौन से कण हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकता है या फिर प्रोटॉन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा कि गतिमान द्रव के कणों का संबंध तरंग से संबंधित है, किससे संबंधित है, तरंग से संबंधित है, संबंधित है। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, अब इसके बाद ये होगा कि इन तरंगों, ये जो तरंगे हैं ना, इन तरंगों को ही हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, या फिर ये डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं, या फिर द्रव्य तरंग कहते हैं। द्रव्य तरंगों की जो अनुदैर्घ्य वो तरंग दैर्घ्य होती है, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, डी। अब यहाँ पे यही लिखना है, इन्हीं तरंगों को, ये जो कण के अंदर चलती है ना, सपोज करो कोई पानी का बर्तन पात्र भरा है, उस पात्र में जो मॉलिक्यूल चले
लेंगे एक तरंग की तरह दिखेंगे, वही तरंग क्या कहलाती है, द्रव्य तरंग या फिर डी ब्रोगली तरंग। ठीक है, तो ये आप लिख देंगे कि गतिमान द्रव्य कणों से तरंग संबंध होता है, इन तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इतना आपको लिख देना है, कोई इशू नहीं, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप एक भी वर्क नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ यही लिख देंगे कि अब यहाँ पे कोई एक बंद पाथ है, यहाँ पे मालिक्यूल होंगे, अब इस पे ये गति कर रहे होंगे, तो कैसे गति करेंगे, एक तरंग की तरह गति करेंगे। तो पहली बात ये कौन गति कर रहा है, द्रव्य के कण गति कर रहे हैं, तो इन कणों का रिलेशन किससे हो गया, तरंग से हो गया। तो सबसे पहली बात तो आप यही लिख देंगे कि गतिमान कण एक तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। क्या लिखेंगे, गतिमान कण एक तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, अतः इन्हीं कणों को द्रव्य तरंग या फिर डी ब्रोगली तरंग कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो आई होप समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में ये कमेंट जरूर करना कि आपके समझ में आया या फिर नहीं आया। अपने चैप्टर का जल्दी एंड हो जाएगा, तो कौन कौन से एंड करना चाहता है कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलेंगे बेटा नेक्स्ट